कायनात इबादत को हैदर भाई के मौत का कारण मानती है और दुआ भाभी को उनकी मौत का जिम्मेदार। अब्बू की मौत की जिम्मेदार अम्मी है? ये तो गलत है ना चाचू। अम्मी अब्बू की मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती है? आपको मुझे सच बताना ही होगा। अब इबादत से हकीकत छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अब वो वक्त आ गया है जब इबादत को हकीकत बता देनी चाहिए। तुम्हें सच सुनने की हिम्मत है तो सुनो। ये फूल पहली ऐसी चीज है जो डाली से टूटने के बाद हाथ में आती है और बिखरने से और खूबसूरत लगते हैं। लेकिन इनमें एक कमी है, इनमें उतनी खुशबू नहीं जितनी उस एहसास में है जो इस वक्त मेरे दिल में महक रहा है। अंजाम से चाहत की। थैंक यू सुभान, तुमने इसे गिरने से बचा लिया। अब इसे गिरने नहीं देंगे। सॉरी, वो मैं एक्चुअली अंजाम से चाहत की अनजान है मौला। ये इश्क आशिक आशिकी नादान है मौला। यार की मन्नत वापस। मन्नत वो मेरा, प्लीज मन्नत। लो ना। मन्नत देखो, मन्नत वापस कर दो। ऐसे कैसे दे दूं? सिर्फ कुछ तो कीमती चीज है। अभी मिस्टर सिद्दीकी इतना घबरा रहे। मन्नत प्लीज वापस कर दो मेरा। जरा देखे तो थे वापस इसमें मेरे। Wow, such a beautiful ring. पर ये है किसके लिए? मैं नहीं बता रहा, मेरी रिंग दो। नहीं, पहले बताओ फिर वापस करूंगी। ओके, बर्थडे गिफ्ट है। बर्थडे गिफ्ट बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक ही बर्थडे गिफ्ट? बर्थडे तो हम दोनों का है ना। ऐसा क्यों सुब्बी? किसे पहनाने का इरादा है ये तो बता दीजिए। बता दूं? बता दो। सर थोड़ा इंतजार कीजिए मोहतरमा। ये अंगूठी मैंने किसके लिए खरीदी है उसका नाम आज शाम को आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके? व्हाट? मन्नत के सवाल को तो टाल दिया, मेरे सवाल का जवाब दे दो। कैसा सवाल? सच सच बताओ। रवि चाचू कहाँ है? मुझे लगा कुछ और सवाल है तुम्हारा। वैसे एक और मुश्किल सवाल भी है, जवाब देना चाहोगे? कोई जरूरत नहीं है, वो रवि मामू अबू के साथ हैं, उनके कमरे में बात कर रहे हैं उनसे। मैं चलता हूँ। नहीं। वो देखो। क्या नर्वस किया है बेचारे सुब्बी को अब्बू जान। देखो कैसे घबराता हुआ भाग कर गया। लेकिन ये मिस्ट्री तो है कि सुब्बी रिंग लाया। I mean, जुबान रिंग लाया किसके लिए है? सुब्बी एंड ऑल। भागता नहीं तो आज पता लगा ही लेती मैं। तुम कहाँ भाग रहे हो अब्बू जान? रवि चाचू से कुछ बात करनी है, ये लो। अच्छा बच्चू, रवि चाचू का बहाना। बेटा सब समझती हूँ मैं, ये जो तुम
उनसे बातें करने के बहाने ढूंढती रहती हो, और वो रिंग देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो ग्लो आया था, हा, तब दिखता है मुझे। हाँ, कैसे दुल्हन की तरह शर्मा रही हो, सो क्यूट। मन्नत तो अब तुम्हारी पूरी नजर आ रही है मुझे। शादी, कमरा, रोमांस। मन्नू, ख्याली पुलाव बनाना बंद कर। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा ना, तो ये पुलाव असली में पक जाएंगे। अरे आंखें तो देखो अपनी, कैसे इश्क भर भर के छलक रहा है। या मेरे मौला, कोई बर्तन तो ला दो, मैं ये इश्क भर लूं, शायद मेरे काम आ जाए। चुप कर जा मन्नू, चुप कर जा। कोई सुन लेगा तो राय का बाहर बन जाएगा। एकदम चुप। जाओ, कुछ आप भी बोलती रहती हो। मैं तेरा किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं अल्लाह। आज मुझे मेरी बचपन की मोहब्बत, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश, मेरा सुभान मिलने वाला है। और आज ही के दिन मैंने अपनी सबसे बड़ी उलझन को सुलझाने का फैसला भी किया है। आज मैं उस रात से पर्दा उठा के रहूंगी जिसकी वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं। अम्मी ने आज तक मुझे सब कुछ दिया, बस सर पे हाथ रख के कभी दुआ नहीं दी। दादी अम्मी हर वक्त कुछ न कुछ कहती रहती है, बुरा भला। कायनात फूफी तो अभी अभी आई है, फिर भी मुझे देख के आग बबूला हो जाती है। वो क्या राज है, जानना बेहद जरूरी है मेरे लिए, और आज मैं उसे मालूम करके रहूंगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ हाफिज? तुमने सुभान को मोहब्बत की इजाजत दे दी? कम से कम ये तो जान लेते कि सुभान किससे मोहब्बत करता है। दुआ भाभी की एक नहीं, 2 बेटियां हैं हाफिज। रवि भाई, सुभान किसी से भी प्यार करे, क्या फर्क पड़ता है? 22 साल पहले पीर बाबा ने कहा था, ये बच्चा सुभान, हैदर अख्तर और हाफिज सिद्दीकी, इन दोनों खानदानों के बीच सुभान एक मजबूत कड़ी बनेगा। मेरे इल्म के मुताबिक हफीज साहब के बेटे की शादी हैदर की बेटी के साथ होगी। और हैदर भाईजान और दुआ बाजी की 2 बेटियां हैं। दुआ बाजी ने मन्नत और इबादत में कभी फर्क नहीं किया, और मेरे लिए भी वो एक बराबर है। बच्चे क्या चाहते हैं उनका फैसला वो खुद करेंगे। इन दोनों सूरतों में मुझे उनका फैसला मंजूर है। तुम पागल हो गए हाफिज? भगवान ना करे अगर सुभान की मोहब्बत मन्नत नहीं बल्कि इबादत होगी तो तुम्हें पता है क्या होगा? क्या होगा रवि भाई? कायनात कभी भी इबादत को अपनी बहू नहीं मानेगी हाफिज। कायनात इबादत को हैदर भाई के मौत का कारण मानती है, और दुआ भाभी को उनकी मौत का जिम्मेदार। अब्बू की मौत की जिम्मेदार अम्मी है। हाँ, हैदर भाई की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दुआ है। सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। उस गजल को इस घर में रखने का फैसला भी दुआ का था अम्मी। और उस गजल की बच्ची इबादत को बचाते बचाते मेरे भाई की जान चली गई। दुआ और इबादत 2 अलग अलग चेहरे हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों मेरे भाई के कातिल हैं। और अल्लाह पाक की कसम अम्मी, मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं।